बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह बनेगी? सेल्स रिपोर्ट के साथ हम इस डाटा ऑप्शंस को अटैच करेंगे सारे, और जिस फील्ड से हमें सेल को सर्च करना है, एम्प्लॉय नेम, रीजन, डेट, मंथ, सिटी, तो उन फील्ड के हिसाब से डाटा हमारे पास सर्च हो एक्सेल में। तो सर्चेबल सेल रिपोर्ट आज की इसकी क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो एडवांस में लाइक कर ले, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम यहाँ पर कुछ कॉलम हमारे पास दिए हुए, रीजन, नेम, सिटी, क्वार्टर, मंथ, डेट, डेली सेल्स और कमीशन। अब हमें यहाँ पर इन हेडिंग्स को कॉपी करना है सेम एज इट इज। हेडिंग को कॉपी के बाद यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर हम फंक्शन यूज करेंगे। कोई भी फंक्शन है, जैसे जितनी हमारे कॉलम की फील्ड्स आ रही हैं उस कॉलम से हमें रिपोर्ट चाहिए। यानी अगर हम रीजन टाइप करें तो यहाँ पर हमारे पास रीजन आ जाए। फिर नेम से अगर किसी एम्प्लॉयज की सेल्स चाह रहे हैं हम देखना है, डेली सेल्स की हेडिंग है, तो उस एम्प्लॉय की नेम के हिसाब से डेली सेल्स की रिपोर्ट आए, सिटी के हिसाब से आ जाए, क्वार्टर के हिसाब से आ जाए। तो ये किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो एडवांस में लाइक कर दो, जो फर्स्ट देखे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब यहाँ पर जो फील्ड है वो भी आप यूनिक बना सकते हैं, ताकि बार बार हमें जो है यहाँ पर टाइप ना करना पड़े। ठीक है जी, यानी सिटी हो गई, क्वार्टर, मंथ, जितने मंथ का रिकॉर्ड होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम, अब मैं एक एम्प्लॉय नेम के सेल में ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ। आप इसी को यूज करते हुए हर फील्ड के लिए ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, ताकि आपको टाइप ना करना पड़े। और फिर उसमें जो फॉर्मूला होगा वो मैं बताऊंगा इसके अंदर। तो पहले ड्रॉप डाउन के लिए मैं नेम के कॉलम में बना रहा हूँ। ये मेरा यूनिक कॉलम है। यूनिक कॉलम के लिए हम डेटा में जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस सेल में मैं ड्रॉप डाउन बना रही हूँ उस सेल में जाकर लिस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ इंटायर सिलेक्ट। ओके, अब इधर से अगर नाम सिलेक्ट कर रहे हैं तो नाम के हिसाब से हमें सेल्स चाहिए। इसी तरह रीजन है तो रीजन के हिसाब से नॉर्थ में मैं एक दो और रीजन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे नॉर्थ हमारी इस पूरी कॉलम में आ रही है। साउथ हो गई, साउथ की दो तीन सेल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, एक ईस्ट की कर देते हैं, एक दो वेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुट यहाँ होगा और इसके लिए हम लगाएंगे इको। अब जब मल्टीपल फील्ड से सेम इस फील्ड के हिसाब से, सेल्स के फील्ड के हिसाब से हमें रिकॉर्ड चाहिए, और मल्टीपल फील्ड को देखते हुए मल्टीपल सर्च क्राइटेरिया के हिसाब से डेली सेल्स रिकॉर्ड को, तो ये हमारा एक्सेल में फंक्शन यूज किए जाते हैं। डेटाबेस एडवांस फंक्शन कहलाते हैं ये। और जो नॉर्मल हम फॉर्मूले यूज करते हैं उसको डेटाबेस मल्टीपल फील्ड की क्राइटेरिया सर्च के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें जैसे सम सेल्स चाहिए और डेली सेल्स, ये हेडिंग्स आपकी मैच होनी चाहिए। तो सेम एज इट इज जो हेडिंग्स आप देंगे वही आप क्राइटेरिया में देंगे। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल। जिस सेल में आपको फॉर्मूला लगाना है उस सेल में क्लिक, और फिर इक्वल के बाद डी सम। अब यहाँ पर डेटाबेस, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन के बाद, तो यहाँ पर हम ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जितनी हमारी एंट्रीज होंगी सारी कंप्लीट यानी रिकॉर्ड, ऑल डेटाबेस वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद कॉमा लगेगा और कॉमा के साथ यहाँ पर आ जाएगा फील्ड। फील्ड यानी इस डेटाबेस के अंदर से क्या रिकॉर्ड चाहिए हमें। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यानी इस डेटाबेस की कौन सी फील्ड से डेटा को चाहिए आपको। तो हमें डेली सेल्स चाहिए, तो हम यहाँ फील्ड की जगह पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डेली सेल्स इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया से चाहिए? अब क्राइटेरिया मैंने फिर बता दिया, मल्टीपल सर्चेबल सेल से हमें रिपोर्ट चाहिए। तो हमारा एक क्राइटेरिया नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये और इसके साथ सेकंड जो रो आ रही है जो क्राइटेरिया लिखने के लिए हमने बनाई हुई है, और दो क्राइटेरिया भी हो सकते हैं एक साथ। मल्टीपल कॉलम के दो क्राइटेरिया है और एक ही फील्ड की दो फील्ड को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो हेडिंग हमने यहाँ की सेम डेटा की हेडिंग कॉपी पेस्ट करी है वो, और इसके साथ जितनी रो की क्राइटेरिया रेंज आपने रखी होगी वो ऑल सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया में। तो ये फॉर्मूला लग गया हमारा यहाँ पर, और यहाँ इससे आगे कोई और सेंटेंस नहीं है, वरना हम कंटिन्यू करते हैं फॉर्मूला डी सम ब्रैकेट। अब यहाँ पर हो रहा है क्लोज, एंटर। तो अभी कोई हमारी फील्ड नहीं है। जब कोई फील्ड नहीं होती तो ऑल डेली सेल्स का सम दिखाएगा ये बाय डिफॉल्ट, यानी टोटल सबका ही सम देगा ये फॉर्मूला। ठीक है जी, अब हमें फील्ड के हिसाब से चाहिए। जैसे मुझे जवाद का यहाँ पे नाम आ रहा है तो मुझे जवाद की जो है टोटल सेल्स चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्लिक करा और यहाँ से जो भी आप ड्रॉप डाउन बनी हुई टाइप करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपने जवाद सिलेक्ट करा
अच्छा, एक और चीज यहाँ क्लियर करता चलूं कि अगर आपने दो रो की क्राइटेरिया रेंज रखी है तो दोनों में आपको एंटर करना पड़ेगा। एक जवाद हमने लिखा है लेकिन जवाद की सेल नहीं आ रही, वो डेली सेल टोटल की आ रही है। अब जवाद के साथ जैसे दूसरी रो में कोई दूसरा क्राइटेरिया दूंगा तो फिर वो टोटल दोनों को सम करेगा, तो मैंने एहसन को भी साथ टाइप कर दिया। अब ये एहसन और जवाद की टोटल सेल आ रही है, एहसन ये रहे और जवाद ये रहे, तो इन दोनों की मैनुअल सेल चेक कर लेते हैं। इसको प्लस करेंगे एहसन सेल्स के साथ, तो यही सेम आंसर आ गया 12,81525। और अगर आप चाह रहे हैं सिंगल क्राइटेरिया के हिसाब से हम ये शो करें तो फिर आप ये वाली दूसरी रो का एक्स्ट्रा सिलेक्शन जो वो सिलेक्ट नहीं करें, सिर्फ यहाँ से 1 और 2 0 ये दोनों सिर्फ सिलेक्ट करके एंटर। तो आप देखें इसमें जवाद की जो सेल है सिर्फ एक क्राइटेरिया से भी डेटा शो कर रहा है। अब इसमें मल्टीपल कॉलम भी मैच हो सकते हैं, जैसे अब जवाद जो है वो फैसलाबाद में है लेकिन कोई जवाद हो सकता है दूसरा भी हो, तो जवाद कराची का भी आ रहा है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी करा और यहाँ पर कर दिया जवाद कराची। अभी दो सेम नेम के हो गए, ठीक है जी। तो ये दोनों का डेटा शो कर रहा है हमारे पास, दोनों जवाद की सेल्स का। किस तरह कंफर्म करेंगे हम, इक्वल इसको प्लस करेंगे इस वाले के साथ, तो यही सेम आंसर आ रहा है दोनों जवाब की टोटल सेल। लेकिन अब हमें ये प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए हम हमें जो है यहाँ पे और फंक्शन यूज करेंगे। अब जवाब जो है हमें सिटी भी चाहिए मेंशन करके, तो हमने यहाँ पे सिटी को कॉपी करा कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट करा। जवाब कराची वाले सेल्स रिकॉर्ड दिखाएं तो ये इनकी सेल्स दो फील्ड से मैच होगा, डेटा शो हो गया। तो इस तरह भी यानी कोई रिपीट नाम है तो अगर आप उसको चाह रहे हैं कि किसी और क्राइटेरिया में, क्योंकि सेम चीजें मैच नहीं हो सकती, यानी सिटी है तो कोई नंबर होगा, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर से मैच नहीं होगा, डेटा आईडी होगी एम्प्लॉय की, कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीज होगी, एनआईसी होगी, तो उससे वो मैच नहीं होगी, तो उससे आपकी सिर्फ स्पेसिफिक की सेल्स मिल जाएंगी, ठीक है, अगर इस तरह से कोई रिपीट नाम है तो। एक सोल्यूशन ये हो गया। अब दूसरा इसमें एक और चीज समझ लें। अभी मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, अब ये डेली सेल्स ऑल आ रही है। अब मुझे रीजन से सेल्स को चेक करना है तो मैंने यहाँ पे जाकर साउथ टाइप करा। अब टोटल साउथ की रिकॉर्ड आ रही है यहाँ पे। अगर इसी तरह मैंने नॉर्थ टाइप कर दिया तो नॉर्थ का रिकॉर्ड आ गया। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपसे मैंने कहा ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे तो इसको आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अब हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर नॉर्थ का रिकॉर्ड तो आ गया, ये टोटल सेल नॉर्थ की, ठीक है जी। टोटल सेल्स। अब इसमें मैं एक और ऑप्शन ऐड करना चाह रहा हूँ, यानी अब जैसे नॉर्थ की फील्ड से हम डेटा सेल्स चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल सेल्स ऑफ नॉर्थ, सेल रिपोर्ट ऑफ नॉर्थ, ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो ये किस तरह से मुमकिन होगा। और इसके लिए या फिर अगर मैं नॉर्थ रीजन से नहीं, मैं कोई नाम से जा रहा हूँ तो एम्प्लॉय की नाम के साथ टोटल सेल्स ऑफ जवान राय, यानी जो फील्ड इंटर होगी उस हिसाब से। तो इधर एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट फील्ड से जहाँ से सर्च कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू ब्लैंक कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में इस सेल के साथ कॉन्केटिनेट करें इस फील्ड को, कब, जब ये ब्लैंक नहीं होगा, नॉट इक्वल टू, ठीक है जी। और स्पेस के लिए हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस दे देते हैं और फिर ऐड फंक्शन लगा देते हैं और यहाँ पर ये आ गया हमारा कॉमा। अब वैल्यू ऑफ फॉल्स में एक फील्ड हो गई सेम, यही रिपीट सेकंड, यही रिपीट थर्ड, यही रिपीट फोर्थ, जितनी फील्ड्स हम देख सकते हैं इसको उतने टाइम आप सिलेक्ट करें। इक्वल का साइन सिलेक्ट नहीं करेंगे, कंट्रोल सी। अब वन ये हो गई, 2 3 4 5 कर लेते हैं क्योंकि मैं मन के तक जो है मल्टीपल सर्च से डेली सीरीज देखना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं 4 टाइम मजीद पेस्ट करूंगा, ठीक है जी। फॉर्मूला बार में क्लिक कर ले, 1 2 3 4। अब हमें इसमें क्या चेंजेस करनी है, फर्स्ट जो सेल हमारा क्राइटेरिया फील्ड है वो हमारी ए थी, A20। सेकंड फील्ड क्या बनेगी हमारी, बी, और यहाँ पे भी हो जाएगा कॉन्केटिनेशन जो होगा बी, ये सेल यानी टोटल सेल के साथ कॉन्केटिनेशन हो जाए, बी सिलेक्शन आ गई। थर्ड फील्ड जो हो गई वो कॉलम सी, तो यहाँ पर मैं इसको ले लूंगा कॉलम सी और इसके साथ भी सी फील्ड, और इसके बाद डी क्वार्टर वाली फील्ड आ गई, ठीक है जी। ये देखिए क्वार्टर वाली फील्ड जहाँ से सर्च हो सकता है, और फिर इसकी फील्ड भी जो मैच होगी वो हमारी होगी D20। उसके बाद लास्ट जो मंथ वाली फील्ड होगी E20, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा E। यानी सिर्फ आपको एक दफा लिखकर ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वहां पे कॉलम ये अल्फाबेट चेंज करना है, ठीक है, कॉलम सोर्स डिफाइन जो हुई है वो चेंज करनी है, बाकी ये फॉर्मूला पूरा आ गया।
एंड के लिए एरर होगा, यानी अगर कोई भी फील्ड एंटर नहीं है तो यहाँ पर जहाँ फॉर्मूला लगेगा वो एरर शो करेगा, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। टोटल कितनी कंडीशन होगी 5, तो 5 टाइम एक साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंड में एंटर करेंगे। अब देखें यहाँ पर अभी फील्ड एंटर आ रही है, तो टोटल सेल्स ऑफ नॉर्थ, या ऑफ भी कर लेता हूँ डबल क्लिक। ठीक है जी, जो फील्ड एंटर होगी उस हिसाब से। अब मैंने इसको हटाया तो यहाँ एरर आ गया फॉल्स, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ एरर लगा देते हैं, और इफ एरर के लिए मैं यहाँ पर कॉमा लगा रहा हूँ, 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये एरर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। यहाँ जो फॉल्स कंडीशन आ रही है इसको मैं कॉमा कर देता हूँ, 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक एंटर। अब देखें जब कोई फील्ड होगी तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर जो होगा ये, इसको भी हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। अब जैसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ नॉर्थ, ठीक है, टोटल सेल्स ऑफ नॉर्थ। अब इसको मैंने हटा दिया, मैं किसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड से देखना चाह रहा हूँ, नेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर आकर। ठीक है जी, अब टोटल सेल्स ऑफ नॉर्थ। अब इसी तरह मैं अगर इस फील्ड को हटा दूं और ड्रॉप डाउन से कोई नाम सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से, तो टोटल सेल्स ऑफ एम्प्लॉय पर्सन, यानी राइल के नाम से सेल्स आ रही है अब ये। ठीक है जी, वही सेल्स भी आ रही है हमारी मैच। अब इसी तरह मैं इसको यहाँ से क्लियर कर लूँ। अब मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ कोई फैब वगैरह की सेल्स, 2-3 जगह मैं फैब एंटर कर लेता हूँ। तो सिंगल क्राइटेरिया से या फिर मल्टीपल क्राइटेरिया से भी आप दे सकते हैं। ठीक है जी, अब ये फैब की टोटल सेल्स आ रही है, जो भी फैब्स के यहाँ पे रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है जी, फैब और एक ये भी आ गई फैब। ठीक है, सेम मैच हो गई, कोई गलती मिस्टेक नहीं है किसी तरह की भी। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्राइटेरिया से सर्चेबल सेल रिपोर्ट किस तरह बना सकते हैं, ये मैंने आज की इस वीडियो के अंदर हेल्प करी है आपकी। और फील्ड के साथ कुछ ये एडवांस टेक्निक्स वगैरह फंक्शन इसके साथ यूज करें हमने। अब एक और इसमें कंडीशन बन सकती है कि हमारे पास यहाँ पर जो भी हम एंट्री कर रहे हैं, यानी मैंने सिटी इंटर करी जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर, अब यहाँ पर ये टोटल सेल्स ऑफ कराची आ गई, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं हो रही कि डेटाबेस में कराची का रिकॉर्ड कितनी दफ़ा आ रहा है। अगर आपसे ये डिमांड की जाए कि आप ये भी हमें डिटेल बताएं कराची की सेल्स कितनी दफ़ा हुई है, तो इसके लिए फिर इसी फंक्शन को यूज़ करें, इतना बड़ा मसला कुछ भी नहीं है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी। ठीक है जी, यहाँ से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ देख ले, कंट्रोल सी करना है कॉपी। इससे बाहर निकलने के लिए टैब या एंटर। अब राइट सेल पर आ गए और कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, F2 करेंगे एडिट, और F2 एडिट के बाद यहाँ पर जहाँ डी सम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ कर देंगे डी काउंट। अब कराची की सेल्स कितनी दफा आ रही है यहाँ पर काउंट आ गया उसका, यानी 2 दफा यहाँ पर जो है वो इस सेल्स की एंट्री आ रही है। और इसी तरह और मजीद चीजें अगर आप चाह रहे हैं इसकी देखना है, मैक्सिमम मिनिमम सेल्स क्या है, एवरेज क्या है, तो उसके लिए आप यही फंक्शन यूज कर सकते हैं जो हमने सम लगाया वहाँ पे काउंट, ये इसकी काउंट देखने के लिए। और यहाँ पर उसके साथ मैक्स यूज कर ले, उसके साथ मिनिमम, उसके साथ एवरेज। ठीक है जी, तो यही फील्ड आप इधर अगर पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी, और यहाँ डी सम की जगह कर देंगे मैक्स, तो कराची की सबसे बड़ी सेल ये रही। फिर कंट्रोल वी F2, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डी डी मिनिमम, सबसे कम सेल ये रही। इसी के साथ आप पूरी यानी एक तफसील से रिपोर्ट बता सकते हैं कि किस चीज़ की क्या क्राइटेरिया की क्या डिटेल है। ये एवरेज रही। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसको मैं मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक बॉर्डर कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, अब इसमें हमें सिंपल सिर्फ चेंजेस करनी है यहाँ पे, और मैंने नॉर्थ या साउथ लिखा, तो साउथ की काउंट मैक्स मिनिमम सब आ गई। अब साउथ, टोटल सेल्स ऑफ साउथ, और फिर यहाँ पे टोटल सेल्स ऑफ साउथ ये रही, काउंट इतनी दफा सेल्स रही है, सबसे बड़ी साउथ की सेल ये रही, मिनिमम ये रही, एवरेज ये रही। तो ये डिटेल थी सारी, और इसमें मजीद कंडीशंस भी बन सकती है। जो जो हो सकती थी वो मैंने इसमें अपनी तरफ से क्लियर करी है चीज़ें। अगर कुछ आपके माइंड में आ रहा है तो आप अप्लाई करके देखिए, और अगर फिर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं।
जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है जी, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो देखने चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो और मज़ीद ऐसे हैं जो आप के दोस्त हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके साथ भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स में ये लाजमी शेयर करें ताकि वो भी एडवांस सीख सकें। ठीक है जी, जॉब पर्पस के हवाले से एडवांस एक्सेल को किस किस तरह से हैंडल या यूज़ कर सकते हैं, ये सब मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करता रहता हूँ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल। तो फिर यही मैं एंड में कहूँगा, रिक्वेस्ट के लाइक लाजमी कर दिए करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और तक भी नोटिफिकेशन जाए, और खुद भी दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में ये शेयर किया करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें। कोई सजेशन फीडबैक है उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताया करें, कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।